कुरान में भी सूरतुल हुजरात में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमन के हैं आपस में भाई भाई। एक भाई को तकलीफ हो तो दूसरा तमाशा देखे, खुश हो, ये मोमन की शान है। मेरे और आपके प्यारे नबी ने तो ये नहीं कहा, आपने तो खुद भाईचारा मदीने में कायम किया तो कहा अल्लाह अकबर। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जंगे बदर के कैदियों में उनका भाई शामिल है। पास से गुजरते हैं, अपने अंसारी भाई को कहते हैं इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कहते हैं मेरे भाई इसको रस्सिए जोर से बांध, इसकी मां बड़ी अमीर औरत है, इस पे नरमी ना करना, इस पे तरस ना खाना। ये थे मोमिन, ये थे मुसलमान। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा मुसलमान हुआ जंगे बदर के बाद। क्या कहता है बाप को, अब्बा जान आप मेरी तलवार के नीचे बार बार आते थे। मैं बाप समझ के कहता मेरे अब्बू है, मैं छोड़ देता। मेरे और आपके प्यारे सदीक ने कहा अब बेटा अगर एक दफा भी मेरी तलवार सदीक की तलवार के नीचे तू आ जाता, मैं तुझे काफिर समझ के, अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन समझ के तेरी गर्दन तन से जुदा कर देता। मैं ये ना समझता कि ये मेरा बेटा है। वो थे हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बदर के कैदियों को मेरे रिश्तेदार मुझे दीजिए, अली के रिश्तेदार अली को दीजिए, सदीक के सदीक को दीजिए, सब सहाबा के रिश्तेदार इनको दीजिए। हम मैदान में खड़े होके अपने रब को दिखाने लगे हैं, अपने रसूल को बताने लगे हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी से प्यार नहीं करते। हम उनकी गर्दनें उड़ाएंगे, अपने रब को खुश करेंगे, मेरा रब अर्शों पे बैठा खुश हो जाएगा। हम ये करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, खाली दुआ नहीं, साथ इलाज भी जरूरी है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, मोमन एक जिस्म की मानिंद है। भाइयों, मोमन क्या है? एक जिस्म की मानिंद है। एक जिस्म के हिस्से को चोट आए, जख्म आए, तकलीफ सारे जिस्म को होती है, होती या नहीं है? दाढ़ को दर्द हो, आप सो लेंगे। आंख में तकलीफ हो, आप सो लेंगे। सारी रात बेचैनी में गुजर जाएगी। तो मेरे भाइयों, आज फलस्तीन के भाई हमारे, हमारी बेटियां, हमारी बहन माए, आज वो कट रही है, कब से कट रहे। हमें कोई टेंशन है? हम बड़े सुकून से सोए हुए, आराम से। हमारे जिस्म को तकलीफ तो नहीं है, हमें तो कुछ भी नहीं है। हमें कोई है परेशानी? हमें है कोई टेंशन? आइए मैं और आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? अल्लाह ने हमसे पूछ लिया तो हम जवाब देने वाले नहीं हैं। हम अल्लाह के आगे नहीं जवाब दे सकते। अल्लाह, मुसलमान का मुसलमान पे हक था कि जब वो मजलूम हो, उस पे जुल्म किया जाए, वनसुर अखा का जालिमन और मजलूमन, तो अपने मुसलमान भाई की मदद कर।
हमने कौन सी मदद की अपने मुसलमान भाई की? हमने क्या मदद की उसकी? तो मेरे भाइयों, ये तरीकाकार है जो हमारे पास है, जो हम उनकी मदद कर सकते हैं। कैसे? एक दुआ है, वो तो सब ने करनी है। ये मोमन का हथियार है। अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के दुआ करें, अल्लाह के आगे रोएं, अल्लाह के आगे उनके लिए दुआएं करें। दूसरा, आपके पास ईमान के 3 तकाजे हैं, दर्जे हैं। पहला है, आप हाथ से रोकने की ताकत है तो आप हाथ से रोकें, वो बंदा मोमन। वो हमारे पास नहीं है, हम हाथ से नहीं रोक सकते, वो हुकूमत का काम है, हमारी फौज है, हम इसमें बेबस हैं। दूसरी चीज क्या है? जबान है। ये तो किसी के बस में नहीं ना है। हम बोल सकते हैं ना, आवाज तो उठा सकते हैं ना, उनके खिलाफ कुफार के। या फिर तीसरी चीज, आप दिल से बुरा जाने। दिल से बुरा कैसे? उनकी मसनूआत, उनकी चीजों का बाइकाट करें, ना खाएं अच्छी चीजें, थोड़ी सी नरम खा ले, कम खा ले, क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? क्या हो जाएगा? तुम अपने भाई की मदद तो कर लोगे। यह भी नबी की सुन्नत है, मैं अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा, यह भी नबी की सुन्नत है कि आप उनकी चीजों का बाइकाट करें, उनको इस तरह नुकसान पहुंचाएं, उनकी चीजें ना खरीदें, वो नुकसान पहुंचाएं। यह भी नबी की बताया हुआ तरीका है। कैसे? दलील सुनिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो यहूदी 3 कबीले रहते थे, बनु कैनका, बनु कुरैजा, बनु नजीर, उनके जब उन्होंने ऐद शिकनी की, ये इनका बतेरा है शुरू से। ये मुनाफिकत इनमें अल्लाह के नबी सल्लम के वक्त भी इन्होंने ऐद शिकनी की, अभी भी इन्होंने मुआहदा करके मुआहदा तोड़ दिया, फलस्तीनियों पे हमला कर दिया। पता है, ये आज की बात नहीं है, ये अल्लाह के नबी के वक्त के भी ऐसा किया था। फिर अल्लाह के नबी सल्लम ने ये अपने किलों में मासूर हो गए, इन्होंने अब्बाब कर लिया अपने आप को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआसरा कर लिया। एक साहबी ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लम, ये ऐसे कुछ नहीं बनेगा, यहूदियों को दौलत माल बड़ी पसंद है, इनको बड़ा पसंद है। उन्होंने कहा कि इनके खजूरों के पके हुए बाग जो है ना, ये काट दो, या काटोगे तो देखना ये सरेंडर कर देंगे अपने आप को। वैसे अल्लाह के नबी सल्लम ने जब उनके फलों वाले बाग पके हुए काटे, उन्होंने फौरन अपने आप को सरेंडर कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लम ने, हमें हमारे बाग ना काटें, हमें ये ना करें, हम जो आप कहते हैं हम वो मानते हैं। ऐसे हुआ कि नहीं? तो आज हम भी अगर इनकी मसनूआत का बाइकाट करेंगे, नहीं खरीदेंगे, इनको नुकसान होगा, ये रुक जाएंगे, यही पुराफ्ते ले लेके हमारे मुसलमान भाइयों पर भी बरूद बरसाते हैं। वैसी दरिंदा इस टाइम वो बना हुआ है, किसी को नहीं देख रहा, सबको जो आता है, मिस्र है, उर्दन है, शाम है, जहां भी कुछ थोड़ा सा करता है वहां पे हमला कर देता है। ये मेरे भाइयों, एक जबान हाथ से तो नहीं, जबान से आवाज उठाए, दूसरा दिल से आप बुरा जाने, बाइकाट कीजिए, ये एक चीज है। जब आप किसी मुसलमान के लिए दुआ करेंगे ना, तो अल्लाह का फरिश्ता एक तुम्हारे लिए दुआ करेगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, वो फरिश्ता तुम्हारे लिए दुआ करेगा। दूसरी चीज, आप
सोशल मीडिया के जरिए आप ये भी आवाज उठा सकते हैं। ये अब सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जहां भी है, टिकटॉक, जो भी चीजें और भी है, जहां आपका बस चलता है, इस्लाम की बात उठाएं, मुसलमानों की बात उठाएं, फलस्तीनियों का जुल्म उठाएं, लोगों को पता चले कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। इस्लाम अमन का दरस देता है, हम अमन पसंद है, हमारा नबी अमन पसंद है, हमारा कुरान अमन पसंद है, हमारा दीन अमन पसंद है, हम लोग अमन पसंद है। यारो हम आवाज तो उठा सकते हैं ना। अल्लाह कुरान में कहता है कि ला युहिब्बुल्लाहुल जारा बिस्सू मिनल कौली इल्ला मन जुलिमा। हम मजलूम तो है ना, अल्लाह कहता है मजलूम तो आवाज उठाए। हम मजलूमों की आवाज तो बन सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, उनकी आवाज बने, क्यों नहीं हम बनते। अगर मेरे भाइयों अल्लाह ने पूछ लिया, अल्लाह के नबी ने पूछ लिया कि मेरी उम्मत कट रही थी, मैं एक हदीस सुनाता हूं, आपको पता चल जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मुसलमान बच्ची, एक यहूदी ने उसका पकड़ा, उससे बदकारी की। बदकारी करने के बाद उसका 2 पत्थरों के दरमियान सर रख के कुचल डाला, मार दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर पहुंची, दौड़ते दौड़ते आए आप सल्लम, वहां पे पहुंचे, सहाबा भी साथ हैं। पूछा, अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने पूछा, नाम लिया गया लोगों का, इसने किया, इसने किया, इसने किया। अभी उसके सांस बाकी थे उस बच्ची के। जब उस यहूदी का नाम आया ना, तो उस बच्ची ने ऐसे सारा लाया, ऐसे। जब सारा लाया ना, हाँ का जवाब दिया, वो फौरन बच्ची शहीद होगी, फौत होगी। अब हमारे नबी का रद्द अमल क्या था? आपने फरमाया सहाबा को उस यहूदी को लाओ। उस यहूदी को लाया गया, उससे पूछा गया, सारी छान फटक की गई। जब उससे मालूमात, सारी तसल्ली की, उसे बताया, उसे बड़े अच्छे तरीके से पूछा गया, वो मान गया, हाँ मैंने, ए अल्लाह के नबी, मैंने गुनाह किया है, मैंने ऐसे किया, मान गया। अल्लाह, मेरे नबी ने फिर क्या किया? मेरे नबी ने वैसे उसको, उस यहूदी को उन 2 पत्थरों के दरमियान रख के आदर किया, साहबा इसने एक मोमिन बच्ची पे हाथ उठाया है, उसको शहीद किया है, जाओ इसको भी वैसे के वैसे इसको मार डालो। उसे मारा गया, उसे मारा गया। तो आज हमारी मुसलमान माएँ, बहनें, बेटियां, सब उनको मारा जा रहा है। हमारे मुसलमान, कितने मुसलमान ममालिक है, सब खामोशी से बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। हम अपने तौर पे, जो मैंने बताया, आप सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएं इस्लाम की, लेकिन ज़बान गंदी नहीं इस्तेमाल करनी, किसी को गाली नहीं देनी, किसी से बदतमीजी नहीं करनी, किसी को बुरा भला नहीं कहना, ये नहीं कहना ये फुला गंदी गाल दे के आप कहें, गलत है। हमारे नबी की ये तालीम नहीं। गाली नहीं देनी, बदतमीजी नहीं करनी, गलत कमेंट नहीं करनी, अच्छे तरीके से कुरान और सुन्नत में दलाल दे के को हमारा इस्लाम अमन पसंद है। हमारे नबी भी अमन वाले पैगंबर हैं, अमन का दरस देने वाले हैं। और तुम, अपनी बारी आती है तो तुम ये कहते हो कि ये मुसलमान ऐसे हैं। आज बताओ कि तुम ये जुल्म कर रहे हो तो तुम को क्यों नहीं दहशतगर्द? सबसे बड़े जालिम और जुल्म करने वाले यही ममालिक हैं जो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं।